हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित वर्मन और मैं लेके आया हूँ मास स्पेक्ट्रोमेट्री का एक टॉपिक मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट। तो हम मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट को जानेंगे होता क्या है। इंट्रोडक्शन। द मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट इज ए वेरी कॉमन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन ऑब्जर्व्ड इन ए मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट जो है बहुत ही कॉमन फ्रेगमेंटेशन है रिएक्शन है। यह मास स्पेक्ट्रोमेट्री में देखी गई थी। दिस फ्रेगमेंटेशन वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय फ्रेड मैकलैफर्टी 1959। तो इसका सर्वप्रथम मास मैकलैफर्टी फ्रेड मैकलैफर्टी ने 1959 में वर्णन किया था। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फॉर मैकलैफर्टी रिएक्शन मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन गामा हाइड्रोजन एंड द फंक्शनैलिटी विच कैन फॉर्म रेडिकल कैटायन। मैकलैफर्टी रिएक्शन में एक गामा हाइड्रोजन होना ही चाहिए और जो गामा हाइड्रोजन ये होना ही चाहिए और कोई यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जो कैटायन रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकता हो। तो यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एल्कीन, एमीन और एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड एंड एस्टर्स हो सकते हैं। ये सब में मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट हो सकता है होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं डेफिनेशन। मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट की डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ गामा हाइड्रोजन फ्रॉम मॉलिक्यूल फॉलोड बाय अल्फा बीटा होमोलिसिस कॉल्ड ए मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट। तो मैकलैफर्टी में गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर ऑफ गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है और अल्फा बीटा होमोलिसिस मतलब कि अल्फा बीटा बॉन्ड का होमोलिसिस होगा, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा। और कंपाउंड मस्ट भी कंटेन गामा हाइड्रोजन। कंपाउंड में किसी भी कंपाउंड में गामा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। कंपाउंड मस्ट भी अनसैचुरेटेड और कंपाउंड का अनसैचुरेटेड भी होना जरूरी है, अनसैचुरेटेड भी होना ही चाहिए। ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट ऑड इलेक्ट्रॉन आयंस आर फॉर्म। इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं और फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। इट इज इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। यह एक ही मॉलिक्यूल में होती है रिएक्शन पूरी रीअरेंजमेंट, तो इसे इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब है हम एग्जांपल देखते हैं एल्डिहाइड का। ये एल्डिहाइड है। अब इसमें 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं यहाँ से। तो ये लोन पेयर, इसमें ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं तो ये एक लोन पेयर से कैटायन रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, अल्फा बीटा बॉन्ड का ट्रांसफ़र होता है। तो ये अल्फा बीटा बॉन्ड है, ये कोई ग्रुप जुड़ा है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो यहाँ का ये कार्बन होगा अल्फा कार्बन और ये होगा बीटा कार्बन और ये होगा गामा कार्बन। तो ये गामा कार्बन का होमोलिसिस होता है, ट्रांसफ़र होता है गामा हाइड्रोजन का होमोलिसिस होता है। तो ये बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ से, तो ये यहाँ क्लीवेज हो जाएगा। ये हाइड्रोजन जो है यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये शिफ्ट होगा तो ये ट्रांजिशन स्टेट 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये ब्लू कलर की डॉट लाइन से मैंने दिखाया है, ये बॉन्ड बन रहा है और ये टूट रहा है। जो ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड भी टूट रहा है, होमोलिसिस हो रहा है और ये बॉन्ड का भी होमोलिसिस हो रहा है। तो ये ब्लू कलर से नए बॉन्ड बन रहे हैं और ये बॉन्ड भी होमोलिसिस हो रहा है इसका। तो ये फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, फिर इसका बॉन्ड बन जाएंगे तो ये कैटायन रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और ये एथिलीन जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ये मास एनालाइजर में ये ऑब्जर्व हो जाएगा कैटायन रेडिकल। इसकी एमजेड वैल्यू है 44। तो आते हैं अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। कीटोन का एग्जांपल है। तो कीटोन का एग्जांपल में देखते हैं होता क्या है। इसमें भी सेम ये कोई ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। तो इससे ये बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन और ये वाला कार्बन बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन है। तो गामा कार्बन में जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो गामा हाइड्रोजन है ये।
तो इसका होता है माइग्रेशन। तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, माइग्रेट होगा। सबसे पहले 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बॉम्बार्डमेंट होगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा ये। तो ये फिर ये केटायन रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर दो लॉन पेयर होते हैं, तो 1 लॉन पेयर से केटायन रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो फिर यहाँ क्या होता है कि गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होगा यहाँ, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड अल्फा बीटा बॉन्ड जो है क्लीवेज होगा। तो ये अल्फा बीटा बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और फिर ये इसका फ्रेगमेंटेशन होगा, तो ये केटायन रेडिकल बन जाएगा, जो मास एनालाइजर में ऑब्जर्व करेगा, और इसकी एमजेड वैल्यू 58 है, और ये पीक देगा, और ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये मास एनालाइजर में एनालाइज नहीं होगा, ऑब्जर्व नहीं हो जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो? थैंक यू सो मच।